मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शुरू से बता रहा हूँ पांडास क्या है। तो पांडास एक हायर लेवल डेटा टाइप हो गया जो कि मेरा टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को बेसिकली प्रोसेस करता है। तो बेसिक हम पाइथन सीखते हैं, उसमें हम नमपाई मैंने सीखा और थोड़ा बहुत डिफरेंट लाइब्रेरी सीखा। फिर इसके ऊपर हमारा पांडास होता है जो कि मेरा टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा को कन्वर्ट करता है। तो पांडास में क्या होता है, जैसे आपका टेबुलर फॉर्म डेटा है, रो है, कॉलम है, इस तरीके से आपका डेटा एक्सेस हो सकता है। तो अभी तक हम जितना भी टाइप का डेटा पढ़े हैं, उसमें हम पांडास पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो जैसे पांडास में फ़ायदा क्या है, आप मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो, डेटा का रैंकिंग दे सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, सीरीज़ बना सकते हो, ग्रुप बाय एसक्यूएल के जितने क्वेरी हैं वो लगा सकते हो। मतलब कोई भी डेटा को आप, चाहे सेमी स्ट्रक्चर हो, चाहे सेमी स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चर हो, उसको आप पहले पांडास में बना के बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो। तो हम एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक पांडास में एक मैंने लिस्ट लिया था। इस लिस्ट को हमने पांडास में कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले हमने पांडास इंस्टॉल करने के लिए इम्पोर्ट पांडास लिखा और फिर एज़ पीडी लिख दिया, मतलब उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया पीडी। अब मेरे को पांडास का कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो मैं उसके लिए पीडी डॉट करके यूज़ करूँगा। तो कोड में जो भी आपको पीडी डॉट दिखेगा मतलब वो पाइथन की लाइब्रेरी है, सॉरी पांडास की फंक्शंस है। तो मैंने लिखा डाटा और डेटा में 1, 2, 3, 4 लिखा। फिर टाइप डेटा, मतलब ये देखने के लिए कि डेटा किस टाइप का है। तो डेटा लिस्ट टाइप का था। फिर हमने इस लिस्ट पे पीडी ऑब्जेक्ट को, इस लिस्ट को पीडी ऑब्जेक्ट डेटा फ्रेम एक फंक्शन है उसके अंदर हमने पास कर दिया। और फिर मैंने टाइप डेटा फ्रेम किया तो मेरा डेटा फ्रेम आ गया और इसका वैल्यू मैंने रन किया तो मेरे को ये डेटा फ्रेम बन के आ गया। अब मेरे को यदि इसमें मैं चाह रहा हूँ कि स्कीमा भी डालना, मतलब जो मेरा डेटा टाइप है इसका कॉलम नेम क्या हो, तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डाल के लिख सकता हूँ कॉलम्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने ये चूंकि नंबर है तो मैंने सिर्फ लिख दिया एज, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, यदि नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया था, राइट। डेटा टाइप हम चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, यदि हम डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि डिक्शनरी से डेटा बनाया था, तो मेरा वो आपकी आवाज क्लियर डिक्शनरी, नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पट 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 की आवाज आ ओके, रही है सर। आवाज ठीक आ रही है अब? थोड़ी ठीक है, थोड़ी ठीक है, लेकिन वो पट पट की आवाज साथ में आ रही है आपकी। मेरे को ही सुनाई दे रही है कि सबको सुनाई दे रही है प्लीज? हेलो, मेरे को भी आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरे को भी आ रही है। पीछे से आवाज ऐसे आ रही है ना? क्रैकिंग आवाज है। हाँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि यही आपको, यदि आपको यहाँ पे आपने सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी डेटा फ्रेम को आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसमें स्कीमा डालना चाह रहा हूँ, जैसे भी यहाँ पे एक आ रहा है तो यहाँ पे मैं नाम डालना चाह रहा हूँ, कोई एक नेम डालना, तो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया। तो अब ये जो डेटा फ्रेम बनेगा उसमें ये एज आ जाएगा। और यदि मैं इसका डेटा टाइप भी फिक्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप में इसका टाइप डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग मतलब कोई भी जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई सी भी डेटा टाइप को, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये देखिए फ्लॉट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मैं इंटीजर लिखा तो इंटीजर में ही वो रहेगा। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप ये मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एक लिस्ट को बना के दिखाया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप टपल, सेट ये सब को करो। और जब हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं तो डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाने में हमको ये कॉलम नेम्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो की जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स नेम आ जाते हैं। फिर मैंने ये जो डेटा फ्रेम है वो numpy से बनाना सीखा था, क्योंकि numpy मेरा वन डायमेंशनल अरे है। तो numpy से भी हम pd डेटा फ्रेम और वो numpy का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो हमारा ये डेटा फ्रेम बन जाएगा। क्लियर? तो numpy मेरा एक किस तरीके का डेटा फ्रेम था, मतलब टेबल आप कह सकते हो 2 डायमेंशन वैल्यू थी। इस 2 डायमेंशन वैल्यू पे हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब जैसे कि मान लो कि मैंने एक मल्टी मतलब एक एरे में एक मल्टी एरे में मैंने 2 वैल्यू ली और उसपे मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है। तो मैं जब इस तरीके से डेटा फ्रेम बनाना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ।
फिर डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग का लेवल है वो हमने सीखा था, और डेटा फ्रेम में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वो देखा था। अब हम आते हैं अपने तीसरे एग्जांपल की तरफ, जब हम दो डेटा फ्रेम को कंबाइन कर सकते हैं, या चाहे तो दो डेटा फ्रेम को पे एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक डेटा फ्रेम 1 लिया, ये क्वेरी मैं सबको साथ में भेज देता हूँ चैट पे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने एक डेटा फ्रेम लिया जिसमें कि 1 2 3 4 वैल्यू थी, और कॉलम नेम दे दिया ए बी। दूसरा डेटा फ्रेम लिया जिसमें हमने वैल्यू डाली 5 6 7 8, और मतलब हमने ये यहाँ पे हम 2 लाइन लिख रहे थे, राइट? तो ये 2 लाइन को मैंने सीधे कंबाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर करने की जगह मैंने यहीं पे दोनों वैल्यू लिख दी, राइट? पहले हम क्या लिख रहे थे, पहले हम यहाँ पे डेटा करके लिख रहे थे, राइट? अब हम यहीं पे वैल्यू डिफाइन कर दिए, यही अंतर है। ठीक है, तो जब हम ऐसे करेंगे तो कोई बता पाएगा df1 में क्या वैल्यू प्रिंट होगा, df2 में क्या प्रिंट होगा बिना रन किए हुए? अंजना, ए श्वेता, कोई बताए? बी मैं बताऊं क्या? मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। मतलब आपका कॉलम नेम ए बी रहेगा और उसके अंदर वन एक रो रहेगा, एक में 5 रहेगा, एक में 3 रहेगा, एक में 7 रहेगा, एक में 4 8 रहेगा। नहीं, दो कॉलम के जो DF1 df1 रहेगा, हाँ वो df1 में 1 2 3 4 ही रहेगा। हाँ 1 2 हाँ 3 4 रहेगा, सॉरी। और वो एबी के अकॉर्डिंग आएगा। यस या राइट राइट हाँ, राइट df2 करेंगे तो हमारा इस तरीके से डेटा फ्रेम बन जाएगा। 5 अब आप 6 देखोगे हाँ ये दोनों जो डेटा फ्रेम है वो सिमिलर स्कीमा के हैं, राइट? मतलब दो जो हाँ। डेटा फ्रेम है ये सिमिलर स्कीमा के हैं, इनका स्कीमा नेम सेम है और कॉलम का डेटा का टाइप सेम है। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इसको आप अपेंड कर सकते हो। तो अभी मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया, जैसे मान लो मैंने लिखा df1 अपेंड df2, तो df1 के नीचे df2 आ जाएगा। अब जो ये मेरा नया डेटा फ्रेम बना, इसमें ये दोनों वैल्यू कंबाइन होके आ जाएगी। करेक्ट है। यदि आप चाह रहे हो कि df1 की वैल्यू और df2 की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाए, मतलब दोनों का मैं सम कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा फ्रेम को सम कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि ये दोनों वैल्यू सम होके आ गई है, राइट? करेक्ट। यही आप चाहो माइनस करना, ज्वाइन करना, डिफरेंट ऑपरेशन जो आपको पसंद है वो यदि आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है? अब जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यदि चाह रहा हूँ, मतलब कोई एक बंदा चाह रहा है कि जो एक नया डेटा फ्रेम बने जो कि इन दोनों का समेशन हो, मतलब मैं चाह रहा हूँ जो मैंने अभी पहले बताया था, जैसे मान लो मेरा df1 की वैल्यू अभी एक तो है, दूसरा df2 जो मेरा है, मेरा ये है, राइट? मैं चाहूँ तो कुछ और एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन अभी इसी पे चलते हैं। तो यदि सिर्फ मेरे df1 के सिर्फ पहले कॉलम को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, अब देखो df1 एंड कॉलम नेम मैं डाल दूंगा, तो इसका सिर्फ एक कॉलम का वैल्यू मेरे को आ जाएगा, ठीक है? ये जो मेरा df1 a मैंने लिखा, तो a का मेरे को सारा वैल्यू आ गया, तो ये 0 1 को आप इग्नोर करो, ये देखो 1 3 आ गया। ज्यादा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ df2 जो कि नीचे दिख रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5 7, राइट? 2 4 5 7 यस 5 7 आएगा। हाँ तो यदि मैं चाह रहा हूँ कि एक नया डेटा फ्रेम बनाऊं, डेटा फ्रेम 3, जिसका कंटेंट इस तरीके से हो, df1 जो मैं इसके पहले बताया था, df1 का a रहे प्लस 2 टाइम्स df2 का b रहे, ठीक है? तो df1 का a रहे और df2 का b रहे, तो df3 की वैल्यू मैं ऐसे करके एक नया डेटा फ्रेम बना सकता हूँ, राइट? तो df3 का एक जो नया डेटा फ्रेम बना उसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है? यदि मैं इसमें स्कीमा देना चाहूँ तो यहाँ पे फिर से मैं कॉलम नेम डाल सकता हूँ, मतलब ये जब वैल्यू बनी तो इसमें कॉलम नेम डाल सकता हूँ। बट आप देख रहे हो, राइट? df1a मतलब 1 3 और df2b मतलब 5 और 7, तो 5 इंटू 2 सॉरी 6 इंटू 2 12 12 प्लस 1 13 दिया। फिर df2 मतलब 8 इंटू 2 16 प्लस 3 19 दिया।
तो इस तरीके से मैं कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। अपने पुराने डेटा सेट में फिर से आ जाते हैं। df1 की वैल्यू क्या है, df2 की वैल्यू क्या है, और दोनों को मैंने अपेंड किया था तो उसकी वैल्यू क्या है। अब मेरे को मन कर रहा है कि df1 से कोई एक वैल्यू डिलीट करूं, ठीक है। तो मैं यदि चाहूं df1 से, ये सब डिफरेंट ऑपरेशन है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखो df3 ड्रॉप, मतलब यदि आप कोई कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हो, यदि आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो पॉप। जैसे एरे में हम पॉप नहीं करते थे, वैसे इसमें पॉप कर सकते हैं। पॉप, और जो इस कॉलम को आपको पॉप करना है उसका नाम दे दो। तो मैं मान लो कि बी को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो बी किस में है, मेरा df2 में है, या df में भी बी है। इसे मैं रन करूंगा और इसे मैं एक नया df में असाइन कर दे रहा हूँ, df3 इज इक्वल टू पॉप। तो df2 का जो कंटेंट है, df का कंटेंट मेरा ये है, df2 से मैं b को निकाल दे रहा हूँ और df3 में स्टोर कर रहा हूँ। मेथड ऑब्जेक्ट इज, ओके सिर्फ ये करते हैं। df मेरा डिफाइन नहीं है, df1 देखते हैं, वो अपेंड में डेटा फ्रेम नहीं बना, यहाँ से देखते हैं। df2 पॉप, df2 पॉप नहीं लेगा, ये काम करते हैं, इससे करते हैं डिलीट, डिलीट, और उसके बाद हम अपना कॉलम नेम डाल देंगे। तो कॉलम नेम डाल देंगे df, एंड जो मेरा कॉलम नेम है, तो मैंने यहाँ भी डाल दिया। तो मैं df2 से डिलीट करता हूँ। अब मैं df2 की वैल्यू देखूंगा तो ये रिमूव रहेगा, b इसमें नहीं रहेगा, इसमें b नहीं है, राइट। क्लियर। क्लियर है। 0 1 कैसे हटा सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं क्या 0 1 को भी? 0 1 इज द सीरीज, ये इंडेक्सिंग है, इसको तुम यदि हटा दिए तो अच्छा, डेटा फ्रेम ही नहीं रहेगा, राइट। वो ओके इंडेक्सिंग है जो कि तुमको बता रहा है कि वो क्या है, नहीं है, ठीक है। करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने df1 और df2 जो हमने डिफाइन किया था, इसका थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं, मतलब इसका साइज का, इस जो डेटा फ्रेम बनाते हैं इसका साइज बढ़ाते हैं, मतलब इसमें हम ज्यादा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाते हैं इसी तरीके से। तो 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे मैंने मान लो कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक कॉलम में ज्यादा एलिमेंट बनाए और दूसरे कॉलम में हम कम एलिमेंट डालें। तो इस तरीके के डेटा फ्रेम में ये आपको एरर दे देगा कि एक में आपने 6 डाला है, दूसरे में आपने 4 डाला है, बट बाई मिस्टेक यदि आपने इसमें स्ट्रिंग वगैरह डाल दिया, ये एरर दे देगा, क्योंकि एक कॉलम की वैल्यू नहीं है, दूसरे कॉलम की वैल्यू है। तो इस तरीके का जब ऑपरेशन करोगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि इस मेथड से जब भी आप डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो ये आपको सही वैल्यू हो, मतलब कॉलम नेम सब सेम हो, ठीक है। क्लियर। अभी इसमें क्या एरर दे रहा है, कॉलम 2, इसमें भी हमने 2 कॉलम पास किए हैं, एक वैल्यू मेरा 6 है। अब इसको हम df2 को प्रिंट करके देखते हैं df3 की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सब वैल्यू, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका वैल्यू जो है आराम से रिप्लिकेट हो जाएगा। अभी मैंने जो df3 लिखा है ये रिप्लिकेट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नेम्स मैंने सही तरीके से नहीं दिए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से कॉलम कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कॉलम दिए ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैंने एक नया कॉलम दिया 5, और यहाँ पे मैंने एक नया कॉलम दिया 9, और यहाँ पे मैंने एक नया कॉलम दे दिया सी। शुरू में हमारा 2 कॉलम था, राइट। अब यहाँ पे 3 कॉलम हुआ तो 3 यहाँ पे डेटा हुआ, तो ये काम कर जाएगा df2, ठीक है। समझ में आ गया क्या गड़बड़ था, जो यहाँ पे हम एलिमेंट का नंबर बढ़ा रहे थे और यहाँ पे मेरा वैल्यू सेम था, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे उतना यहाँ पे कॉलम होगा। पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि इसकी कॉलम की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दिए थे, और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम दे रहे थे तो वो गिर रहा था। तो आपको यदि एलिमेंट के नंबर बढ़ाने हैं तो आप को यदि एलिमेंट के नंबर बढ़ाने हैं तो आप इसको ऐसे करके कॉपी करके बढ़ा सकते हो।
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक में वैल्यू डाल देता हूँ 7 7 7, दूसरे में मैं डाल और तीसरे में डाल देता हूँ 9 9 9, इसमें डाल देता हूँ 10 10 10। मतलब क्या हुआ कि हमने एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिसमें कि 3 कॉलम है ए बी सी, और इसकी वैल्यू पहला रो में आएगी 5 6 5, दूसरे में 7 7 7, तीसरे में 8 8 8, चौथे में 9 9 9, 10 10 10 10। मतलब इसमें जितने एलिमेंट होंगे, मतलब जितने आपके रो होंगे वो नीचे आते जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने इसके कॉलम होंगे। df2 मैं रन किया, इस तरीके का मेरा एक डेटा फ्रेम बन गया। अभी जो हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं ये सब हम लिस्ट एरे, या ये मान के चलो कि हम डिक्शनरी ये सब से बना रहे हैं। इन फ्यूचर हम एक्सेल से, लॉग फाइल से, जेसन फाइल से डेटा फ्रेम बनाना सीखेंगे। बट अभी चूंकि हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो डेटा फ्रेम को एक्सेस करने का 3-4 तरीका है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो कोई उसको एक्सेस करने के पहले कोई मेरे को ये बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा? 2 to 4, एक मिनट मैं इसे लिख देता हूँ 1 to 2। क्या आउटपुट होगा इसका, कोई बताएगा? 7। देखो इसमें 0 1 1 मतलब ये, और 2 मतलब ये वाला एलिमेंट को हम ले रहे हैं, राइट? करेक्ट है। ठीक है, अच्छा वो 17 वही पूरा 17 ठीक है, 1 लिया और 1 के बाद 2 डेज ले लिया। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पे अभी मैं df1 ले रहा हूँ, तो इसमें ये 1 का कोई इंडेक्सिंग नहीं ले रहा है, राइट? मतलब 1 के इंडेक्सिंग को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम नेम डालना पड़ेगा। तो कॉलम नेम मैंने डाल दिया, मान लो कि ए, तो ये ए दे दिया। तो इसमें इंडेक्सिंग आप देख रहे हो कि स्लैशिंग ऑपरेशन पूरे अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। तो स्लैशिंग ऑपरेशन को हम यूज करने के लिए इसमें 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आई लॉक और दूसरा होता है लॉक। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे को कॉलम नेम नहीं पता, ठीक है, मेरे को कॉलम नेम नहीं पता, इसमें 1000 कॉलम हो सकते हैं, राइट? अब मेरे को चाहिए कि 1000वां नंबर कॉलम पे कौन सा वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो नंबर डाल दूंगा, तो ये दे देगा कि जो अभी ये कौन सा मेरा था, ये df2 था ना, df2 पे हम काम कर रहे हैं, df2 लिखते हैं। तो इसने बता दिया कि जो दूसरा जो है उसके वैल्यू 888 है, राइट? तो ये सिमिलर चीजें हो गई जो कि हम 1 2 वाला कर रहे थे। इसने दे दिया कि दूसरे पे ये वैल्यू है। यदि आपको चाहिए कि अब इसके दूसरे के पहले वैल्यू पे कौन सा वैल्यू है, तो आप इसको रन करो, तो ये आपको पहला वैल्यू दे देगा। मतलब इसका स्कीमा ये दे रहा है। एक मिनट इसको अच्छे से देखते हैं। ये दूसरे मतलब क्या हुआ, ये दूसरा एलिमेंट आपको दे दिया। दूसरा है आपका एक लॉक फंक्शन है। लॉक फंक्शन में क्या है कि आप सीधे कॉलम नेम डिफाइन करते हो, तो df2 डॉट लॉक और फिर आप कॉलम नेम डाल दो। तो मान लो कॉलम नेम मेरा ए है, तो ए डाल दिए। df2 मैंने कुछ कमेंट कर दिया क्या, फिर से आप डिफाइन करते हैं, असाइन करते हैं, डन। df2 असाइन हो गया। अब इसके हम df2 डॉट लॉक लिखते हैं, तो df2 लॉक बी। ठीक है, तो इसमें मैंने बी डाला है, बी की वैल्यू देखना चाह रहा है। इधर क्यों दे रहा है इसमें, इधर बी, यहाँ पे df मैंने लिख दिया ना, इसलिए गलती हो रहा है। df2 लॉक में मैंने दिया 2। लॉक मतलब इंडेक्सिंग हो गया, और आई लॉक में मैं कॉलम दे सकता हूँ, तो आई लॉक मैंने दिया ए। तो आई लॉक नहीं ले रहा है यार ये लाइब्रेरी। एनीवे आपने ये देख लिया ना कि जब मैं लॉक कर रहा हूँ, मतलब यदि मैं चाहूँ तो लॉक के थ्रू इंडेक्सिंग का वैल्यू ले सकता हूँ। मतलब मेरे को पूरा रो कॉलम चाहिए तो मैं लॉक मेथड यूज करके ले सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीज सीखा। सबसे पहले डेटा फ्रेम
को अपेंड करना, मतलब एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम से कंबाइन करना है तो df.to अपेंड लिखते हैं। ठीक है, ये जो अपेंड करना हमने सीखा था यहाँ पे, सबसे पहले हमने अपेंड करना सीखा था, दो डेटा फ्रेम को कंबाइन करना। उसके बाद डेटा फ्रेम पे कैलकुलेशन करना, जैसे इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब यदि मेरे को किसी डेटा फ्रेम के कॉलम को पकड़ना है तो df फिर कॉलम का नाम देंगे और यहाँ पे फिर मैं कॉलम का नाम दूंगा और उसके बीच हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा हमने सीखा अभी, दो डेटा फ्रेम में यदि किसी कॉलम को मेरे को डिलीट करना है तो del df2 लिखेंगे तो मेरा ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यदि कॉलम डिलीट करना है तो हम del करके लिखेंगे, मेरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तीसरा चीज है हमारा कि डेटा फ्रेम में हमको जो कॉलम्स नेम्स होते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और जो हम एक्स्ट्रा जो इतना ब्रैकेट में जितनी एंट्री डालेंगे वो उसके नंबर ऑफ रोज हुए। तो ये जो हुए नंबर ऑफ रो हुए, मतलब एक रो, दो रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, और ये जो है मेरे कॉलम्स नेम हो गए। 5 एक कॉलम, छठा एक कॉलम, सातवां एक कॉलम, 5 एक कॉलम, 6 एक कॉलम, 5 दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से हमारा हुआ। फिर मेरे को यदि एक्सेस करना है तो df कॉलम नेम डालेंगे तो हो जाएगा। लॉक एंड आई लॉक का मैं सिंटेक्स थोड़ा मिस कर रहा हूँ, वो मैं थोड़ी देर में आपको देख के बता दूंगा। उसका सिंटेक्स मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अभी दूसरा एक होता है कि मेरे को मान लो डेटा फ्रेम में इसमें कोई एक पर्टिकुलर पूरा कॉलम डिलीट करके असाइन करना है डेटा फ्रेम में, मतलब डेटा फ्रेम में ये जो पांडाज है। तो जैसे आप देखोगे कि मेरा जो df2 है इसकी वैल्यू मेरी ये है, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा 0 का इंडेक्सिंग है ये पूरा मेरा खत्म हो जाए, या ये 1 पूरा मेरा खत्म हो जाए, या दूसरा कॉलम मेरा खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि df2 और ड्रॉप का कॉलम दे देंगे। तो ड्रॉप मतलब हुआ कि ये वाला चीज मेरा खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप 1 किया तो मेरा इससे मेरा 777 खत्म हो जाएगा और एक नया डेटा फ्रेम df बन जाएगा। तो यदि आप df2 की एंट्री देखोगे तो df2 में आपका वही चीज है, लेकिन अब df जो मैंने नया डेटा फ्रेम या पांडाज जो बनाया उसमें मेरा 77 खत्म हो गया, राइट। और यदि मेरे को c को ड्रॉप करना है तो हम यहाँ पे वो कॉलम नेम इस तरीके से डाल देते हैं, जैसे मैंने ये नहीं दिखाया था, ये चलो मैं फिर से लिख देता हूँ ड्रॉप वाला। में कॉलम नेम रखा है आपका df2 है कॉलम नेम, तो हाँ कॉलम नेम हाँ, तो यदि मेरे को रो को ड्रॉप करना है तो हम सीधे ये लिख देते हैं, और जब मेरे को कॉलम को ड्रॉप करना है तो हम उसका कॉलम नेम सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे को df2 से डिलीट करना है और एक नया डेटा फ्रेम बनाना है, मान लो df4। ड्रॉप और पॉप मेरा दो ऑप्शन होता है, तो मैं एक बार पॉप करके देखता हूँ, ये साइन नहीं ले रहा है तो इसको मैं पॉप कर देता हूँ, पॉप। ये मेरा मतलब पहला एलिमेंट आ गया। ड्रॉप का इसमें नहीं ले रहा, ड्रॉप का मेरे को सिंटेक्स फिर से देखना पड़ेगा, बट अब मेरे को यदि सिर्फ जो एलिमेंट देखना है वो मैंने कर लिया। इसका ड्रॉप भी इसी तरीके से होता है, एक मिनट में देखूँ सिंटेक्स, दिया कॉपी ड्रॉप एंड ये ड्रॉप नहीं ले रहा ये, तो ड्रॉप का कैसे होता था, ड्रॉप 0। एनीवे मैं कॉलम को ड्रॉप करने का सिंटेक्स में मिस कर रहा हूँ, बट आपको एक आइडिया हो गया ना कि डेटा फ्रेम में किस तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? ट्रंकेट भी होता है क्या? इसमें ट्रंकेट भी होता है? हाँ, ट्रंकेट वगैरह भी होता है, सबका वो सिंटेक्स है। यदि मैं स्पाइडर पे रहता ना अभी, तो स्पाइडर पे मैं सीधे फंक्शन ढूंढ के कर लेता, बट यहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक पे मेरे को फंक्शन पूरा याद नहीं होता है ना, तो वो इशू होता है। ठीक है, बट आइडियल चीज क्या है कि पाइथन किस तरीके से काम कर रहा है, ये क्या है
ये आपको पता हो रहा होगा, ठीक है, मतलब पांडास किस तरीके से इंडेक्सिंग है या क्या है वो आपको पता चल रहा होगा, राइट। अब जो दूसरा एग्जांपल हम करेंगे, यदि आप लोग जुपिटर नोटबुक में हो, अभी आप लोग जुपिटर नोटबुक से कर रहे हो या स्पाइडर से कर रहे हो तरुण? मैं स्पाइडर स्पाइडर। अच्छा, और क्या नाम है श्वेता अंशिका, आप कैसे कर रहे हो, जुपिटर नोटबुक या स्पाइडर? स्पाइडर पे ही कर रही हूँ। अब हम लोग जुपिटर छोड़ चुके हैं, हम स्पाइडर में हैं। मैं तो स्पाइडर में ही हूँ, जुपिटर नहीं चालू करता, स्पाइडर में ही ठीक से होता है काम। इधर एक एक करके रखना पड़ता है तो बहुत डिफिकल्ट तो होता है। आप जान रहे हो जैसे डेटा फ्रेम पे 1000 तरह का ऑपरेशन हो सकता है, आपके कॉलम आपके डिलीट आपके करना। आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है। एक मिनट में फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक। हेलो, आवाज आ रही है अब? अब क्लियर है, अब क्लियर है। अच्छा, तो पांडास का बेसिक तो मतलब बेसिक ऑपरेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो क्लियर हो गया, राइट। राइट। अब हम इसमें क्या है ना, क्या क्या चीज देखने वाले हैं वो मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसका आइट्रेशन जो थोड़ा वो देख लिया। कॉलम कैसे डिलीट करना है वो, इसका दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप डेटा फ्रेम का सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट करके तीसरे डेटा फ्रेम में डाल दो, जैसे कि स्क्रीन दिख रहा है ना, जैसे कि एक तरीका ये होता है ना कि ये 2 कॉलम मतलब बीसी को सिर्फ मैं सेलेक्ट करके एक दूसरे डेटा फ्रेम में डाल दूं तो ए को डिलीट कर दूं। दूसरा तरीका होता है कि मैं इसे डिलीट कर दूं। तो सिंटेक्स में मिस कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा वो देख लेता हूं थोड़ी देर में। तो कॉलम्स को कैसे डिलीट करते हैं, रो को कैसे डिलीट करते हैं, रो को तो डिलीट का तो सिंपल सा है, राइट। तो वो सब ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा देखना है। उसके बाद हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आगे के सेशन में वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम को सॉर्ट करेंगे, उसका इटरेशन करेंगे, फॉर लूप चला के एक एक वैल्यू देखेंगे। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन करेंगे, जैसे सम, मैक्स, मीन, ये सब फंक्शन जो है डेटा फ्रेम पे करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ग्रुप बाय करेंगे और उसके बाद उस पर हम थोड़ा सा एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे और मिसिंग वैल्यू यदि कोई है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मिसिंग वैल्यू वाला जो डेटा फ्रेम होता है, जब हम एक्सेल से डेटा को रीड करते हैं तब वो करेंगे। तो हम सिर्फ अभी एक्सेल नेक्स्ट क्लास में एक मैं आपको एक्सेल भेज दूंगा, उस एक्सेल को आपको अपने लाइब्रेरी में रखना होगा। तो पहले मेरे को एक्सेल क्रिएट करना पड़ेगा अपने सैंपल के लिए। तो मैं अभी एक्सेल क्रिएट करूंगा और वो एक्सेल से हम डेटा फ्रेम बनाएंगे और डेटा फ्रेम वो उसके बाद हम वो सब इस तरीके का एक्सेल का डेटा बनाएंगे जिसमें हम मिसिंग डेटा, ग्रुप बाय, मर्जिंग, ज्वाइनिंग, ये सब कुछ भी कर सके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास का वो सब टारगेट रहेगा। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, ये कोई एक टेक्स्ट डेटा मतलब कोई एक फाइल का कंटेंट है उसको हम डेटा फ्रेम में करने की कोशिश करेंगे। डेटा फ्रेम के एक कॉलम पे कैसे फंक्शन लगाना, तो ये सब कोशिश करेंगे। तो नमपाई का और डेटा फ्रेम का जो एग्जांपल जो मैंने आज कराया वो मैं उसका पाइथन वर्जन जो जुपिटर नोटबुक वाला है वो मैं आपको भेज दूंगा, वो दोनों आप प्रैक्टिस कर लेना। और आज सामने मैं आपको एक एक्सेल दूंगा जिसमें कि हम सारे तरह का ऑपरेशन कर सके। जैसे अभी मेरे पास ये छोटा सा डेटा है, राइट। तो ये छोटा सा डेटा पे मैं ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ज्यादा ऑपरेशन करने के लिए मेरे को एक सैंपल पहले वो डेटा सेट बनानी पड़ेगी। तो वो डेटा सेट मैं आपको पहले दे दूंगा, ठीक है। तो वो डेटा सेट को आपको अपने पाइथन लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब अपने पाइथन फोल्डर में रखना पड़ेगा। फिर उसका हम डेटा फ्रेम बनाएंगे, क्लियर। तो आज के लिए अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं और मैं अपने सिस्टम पे पाइथन फिर से इंस्टॉल कर लूंगा क्योंकि कुछ लाइब्रेरी शायद इस पे जुपिटर नोटबुक पे काम नहीं कर रहे हैं। मे बी मैं पाइथन 2 और 3 दोनों जो रखा हूँ ना उसके कारण मेरे सिस्टम पे कुछ इशू आ रहा है। बट इसे मैं सॉर्ट आउट करके कल मैं डाटा फ्रेम पे मोड ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और फिर कल मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे इस पे, ठीक है।
ठीक है, मतलब कल मैं असाइनमेंट दूंगा और उस नेक्स्ट वीक में आप उस पे जैसा आपके पास समय मिलेगा उस पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा? एक्सेल में मिसिंग डेटा होगा, उस मिसिंग डेटा को हटाना है और उसको कुछ करेक्ट करके मेरे को उस पे ग्रुप बाय, एग्रीगेट या इस तरीके कुछ फंक्शन निकाल के रखना है। दैट्स इट। क्लियर? ठीक है? ठीक है। श्वेता, अंजना, हाँ तरुण, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। बट बेसिकली डेटा फ्रेम क्या होता है, उस पर एक छोटा सा जो भी ऑपरेशन है वो सब आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? हाँ, ओके, ये डेटा फ्रेम ठीक है। तो ये अभी पाइस्पार्क में क्लास, भी यूज होता है ना? हाँ, पाइस्पार्क में एक्चुअली हम लोग, मैं बार बार डेटा फ्रेम इसलिए बोल दे रहा हूँ ना क्योंकि मैं स्पार्क में थोड़ा ज़्यादा इधर इन्वॉल्व हूँ, तो बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ हाँ, हम इसको पांडास ही बोलते हैं, ठीक है? पांडास, और ओके पांडा जो ओके। है एग्जैक्टली वो डेटा फ्रेम की तरह होता है, ठीक है? हाँ तो यदि आप पांडास पे कंट्रोल कर लिए मतलब स्पार्क का आपका डेटा फ्रेम वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आपका कवर उसी में हो जाता है, ठीक है? मतलब जो भी ऑपरेशन हम जैसे पाइथन में यदि हम किए तो उसे मैंने पांडास बोला और स्पार्क में हमने किया तो वो डेटा फ्रेम बोला। दोनों सिमिलर चीज है, ठीक है? ठीक ना? हाँ ठीक। ठीक है। तो श्वेता, इसके बाद जो हमारा क्लास हाँ होगा मनीष, उसके बाद हम लोग पाइथन को एसक्यूएल से कनेक्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। श्वेता, आज ही करेंगे क्या? तो आज करना है क्या अगला अभी? जो प्रोजेक्ट हमारा रहेगा ना, क्या? सर आज नहीं करेंगे नहीं क्या नहीं, इसको आज सर? नहीं। तो हाँ नहीं, आज नहीं करेंगे, आज नहीं, क्योंकि श्वेता के पास समय नहीं है और पंकज भी नहीं है ना। तो कल फिर से मैं रिवाइंड करूंगा और इस बार जो प्रोजेक्ट करेंगे वो मंडे से फ्राइडे के बीच में करेंगे, ठीक है? जो कर सके वो कर लेंगे, ठीक हाँ है? कर लेंगे, क्योंकि डेटा मंडे को फ्रेम तो वैसे वाला, ही छुट्टी, मंडे को तो वैसे भी छुट्टी है। यस, कर लेंगे सर। हाँ, ठीक है ना? हाँ संडे को रात को ठीक है, क्या? तो अभी सेशन एंड करते हैं। हाँ सर, अभी सेशन एंड करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और आवाज वाला तो इशू सॉल्व हो गया ना? अब किसी को डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है ना आवाज का? थोड़ी थोड़ी आ रही है सर, थोड़ी सी आ रही है, कट कट की आवाज आती है। आप जो बोल रहे हो ना, कट कट, मतलब उतना नहीं आ रहा, पीछे वाली आवाज तो खत्म हो गई, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो कट कट की आवाज आ हाँ, रही है थोड़ी। ऐसा देख लेना अगर हो सकता, वैसे कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, सर ठीक है। रिकॉर्डिंग दे फिर देना सर, मुझे आज प्रैक्टिस क्लास करने के एंड लिए। करते हैं। सर रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा हाँ, जल्दी से जल्दी। मैं रिकॉर्डिंग मैं दे सेशन, दूंगा। रिकॉर्डिंग मैं व्हाट्सएप वाले पे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, थैंक ओके, यू। ओके, फिर एंड करते हैं।